20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। इस आदेश का उद्देश्य जन्मसिद्ध सिटीजनता को खत्म करना था, जो 14वें संशोधन में निहित एक बुनियादी सिद्धांत है। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका में गैर नागरिक माता पिता, खासकर उन लोगों से पैदा हुए बच्चों को निशाना बनाता है जो गैरलावी अप्रवासी हैं। इस आदेश ने आक्रोश और भय पैदा किया, जिससे अनगिनत परिवारों के भविष्य और अमेरिकी पहचान के ताने बाने पर सवाल उठे। इस कार्यकारी आदेश ने तुरंत विवादों की आग भड़का दी। आलोचकों ने इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया, जबकि समर्थकों ने इसे दोषपूर्ण आव्रजन नीतियों में लंबे समय से आवश्यक सुधार के रूप में सराहा। यह आदेश स्थापित लॉवी मानदंडों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान था, जिससे विभिन्न समूहों और व्यक्तियों द्वारा तत्काल लॉवी चुनौतियां पैदा हुईं। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश के खिलाफ लॉवी लड़ाई तेजी से हुई। 23 जनवरी 2025 को आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के ठीक 3 दिन बाद सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश ने एक अस्थायी निरोधक आदेश दिया। 23 स्टेट्सों और कई अप्रवासी अधिकार समूहों के गठबंधन द्वारा की गई इस लॉवी कार्रवाई ने 14 दिनों के लिए आदेश के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से रोक दिया। मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश जॉन कॉफेनॉर ने कार्यकारी आदेश के अपने आकलन में कोई शब्द नहीं छोड़ा, इसे बिल्कुल असंवैधानिक बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह आदेश सीधे तौर पर 14वें संशोधन की अमेरिकी धरती पर पैदा हुए सभी व्यक्तियों को सिटीजनता की गारंटी का खंडन करता है। इस शुरुआती लॉवी जीत ने उन लोगों के लिए एक बहुत जरूरी राहत प्रदान की जो अपनी सिटीजनता या अपने बच्चों के लिए इसके वादे को खोने वाले थे। अस्थायी निरोधक आदेश ने एक लंबी लॉवी लड़ाई की शुरुआत की। देश भर में कई मुकदमे दायर किए गए, जिनमें से प्रत्येक ने विभिन्न आधारों पर कार्यकारी आदेश को चुनौती दी। वॉशिंगटन और कनेक्टिकट जैसे स्टेट्सों के अटॉर्नी जनरल प्रमुख अप्रवासी अधिकार संगठनों के साथ जन्मसिद्ध सिटीजनता की रक्षा के लिए आगे आए। इन मुकदमों में तर्क दिया गया कि कार्यकारी आदेश ने न केवल 14वें संशोधन का उल्लंघन किया, बल्कि कानून के तहत उचित प्रक्रिया और समान संरक्षण के सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया। उन्होंने तर्क दिया कि जन्मसिद्ध सिटीजनता को समाप्त करने से स्टेट्स विहीन व्यक्तियों का एक वर्ग बन जाएगा, जो अल्पसंख्यक समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करेगा और मौजूदा एकवलताओं को बढ़ा देगा। लॉवी चुनौतियों ने आदेश के दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डाला। संयुक्त राज्य अमेरिका के जनसांख्यिकीय और सामाजिक परिदृश्य को फिर से आकार देने की इसकी क्षमता को रेखांकित किया। भाग 4, 14वां संशोधन, सिटीजनता की आधारशिला। लॉवी लड़ाई के केंद्र में 14वां संशोधन था, जो अमेरिकी संवैधानिक कानून की आधारशिला है। गृहयुद्ध के बाद 1868 में इसकी पुष्टि की गई। यह संशोधन विशेष रूप से पूर्व में गुलाम बनाए गए अफ्रीकी अमेरिकियों को सिटीजनता की गारंटी देने के लिए बनाया गया था। 14वें संशोधन का सिटीजनता खंड कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या प्राकृतिक रूप से रहने वाले सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं। इस खंड की व्याख्या 1 सदी से भी अधिक समय से जन्मसिद्ध सिटीजनता के सिद्धांत की पुष्टि के रूप में की गई है, चाहे किसी के माता पिता की आव्रजन स्थिति कुछ भी हो। इस खंड की पुनर्व्याख्या करने का ट्रंप प्रशासन का प्रयास गैरलावी अप्रवासियों के बच्चों को बाहर करने के लिए इसके दायरे को कम करते हुए इस मौलिक अधिकार के मूल उद्देश्य और विकसित समझ के बारे में एक भयंकर बहस को प्रज्वलित करता है। भाग 5, अनिश्चितता की मानवीय कीमत। शरण चाहने वाले अधलिंबों में कार्यकारी आदेश और आगामी लॉवी लड़ाई का शरण चाहने वालों और अनिर्दिष्ट अप्रवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस आदेश ने इन समुदायों में भ्रम और भय बोया है, जिससे अनिश्चितता और आशंका का माहौल पैदा हो गया है। उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देशों से भागे शरण चाहने वालों के लिए यह आदेश कठिनाई की एक अतिरिक्त परत का प्रतिनिधित्व करता है। उनमें से कई गर्भवती या छोटे बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं, अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य सुरक्षित करने की उम्मीद में। उनके बच्चों को सिटीजनता से वंचित किए जाने की संभावना, भले ही वे अमेरिकी धरती पर पैदा हुए हों, उनकी पहले से ही अनिश्चित परिस्थितियों में भेद्यता का एक और आयाम जोड़ता है। भाग 6, लड़ाई जारी है, जन्मसिद्ध सिटीजनता को बनाए रखना।
जन्मसिद्ध सिटीजनता को लेकर लॉवी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अस्थायी निरोधक आदेश ने एक अस्थायी राहत प्रदान की, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने फैसले से लड़ने और अपने कार्यकारी आदेश का बचाव करने की कसम खाई है। इस मामले के व्यापक रूप से अदालती प्रणाली के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की उम्मीद है। संभावित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा। इस लॉवी लड़ाई के परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका के भविष्य के लिए दूरगामी हैं। दांव पर न केवल अनिर्दिष्ट अप्रवासियों और उनके परिवारों का भाग्य है, बल्कि इक्वलता, न्याय और कानून के शासन के मूलभूत सिद्धांत भी हैं, जिन पर राष्ट्र की स्थापना हुई थी। जन्मसिद्ध सिटीजनता को बनाए रखने की लड़ाई अमेरिका की आत्मा को बचाने की लड़ाई है।